मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशों का मरकज बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल पर 4 मुल्की इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती शरीक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने दफ्तर ख़ारजा आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। अमरीका एक तरफ मुज़ाकिरात, दूसरी तरफ जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है दुश्मन बज़ाहिर बातचीत का पैगाम दे रहा है मगर पस पर्दा जमीनी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी फौज मुकम्मल तैयार और अमरीकी फौजियों का सामना करने के लिए बेसब्री से मुंतजिर है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है किसी भी मुमकिन मुआहदे में जंग से होने वाले नुकसानात का मुआवजा अव्वलीन शर्त होनी चाहिए। मुज़ाकिरात में आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल और आयत पाबंदियों का खात्मा कलीदी नुकात हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमरीका अपने ज्यादातर फौजी मकासद हासिल कर चुका है। जल्द ईरान जंग से निकल जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। सदर ट्रंप का मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमजोर करना है। अगरचे जंग के दौरान पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुआ है मगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जल्द कम हो जाएंगी। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बॉम्ब बरसा दिए। तल अवीव और हैफा समेत दीगर शहरों में धमाके। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि आज हमले में 500 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। जनूबी फारस में एक अमरीकी F-16 तैयारा भी मार गिराया। तैयारा सऊदी एयरबेस पहुंचने से पहले क्रैश हो गया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है हैफा में स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया। बिन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों पर भी हमला किया। कुवैत ने 4 ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा ने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान 10 ड्रोन्स गिराए गए। बहरीन में दुनिया के बड़े एल्यूमिनियम प्लांट में एक और हमला किया गया। BBC का कहना है कि ईरान ने गुज़िश्ता 24 घंटे में खलीजी ममालिक के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्वेलेंस तैयारा तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। ईरानी मिसाइल हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए थे। डेली मेल के मुताबिक A3G सेंट्री तैयारा फजा में निगरानी, दुश्मन की शिनाख्त, जंगी कमांड एंड कंट्रोल का काम करता है। खुदावंद उन रहनुमाओं की दुआएं नहीं सुनता जो जंगें शुरू करते हैं। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि हमारा खुदा अमन का बादशाह है जो जंग को मुस्तरद करता है। कोई भी उसे जंग के जवाब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। पोप लियो ने बराह रास्त किसी का नाम नहीं लिया। ईरान पर इस्राएली हमले जारी। तेहरान समेत दीगर शहरों में धमाके। बुशहर पर हमले में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। तेहरान पर हमले में 12 अफराद जख्मी हुए। मगरबी तेहरान में रिहायशी इमारत पर बमबारी के बाद आग भड़क उठी। इसराइल के ईरान में मीडिया दफातर पर हमले। तेहरान में कतरी न्यूज चैनल अल अरबी को निशाना बनाया। लाइव नशरियात मुअत्तल। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है ईरान पर 1 माह के दौरान अमरीकी और इसराइली हमलों में 93,000 सिविलियन अमलाक तबाह हुई। हमलों में 600 स्कूल तबाह हो चुके हैं। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिब्बी इमदाद के 295 मराकज भी अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बने हैं। मजीद 3,500 अमरीकी फौजी मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि 28 फरवरी से अब तक जंग में 11,000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। 150 से जायद ईरानी बहरी जहाज तबाह या शदीद नुकसान का शिकार हुए। अमरीकी बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली 3,500 फौजियों को लेकर मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। बेड़े पर दर्जनों जदीद जंगी तैयारे, जदीद टेक्निकल हथियार मौजूद हैं। सैंडियागो से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर USS बॉक्सर भी 3 बहरी जहाजों समेत मशरिक़ वस्ता की जानिब रवाना कर दिया गया।
पेंटागन ईरान में जमीनी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, लिखा ट्रंप की मंजूरी से जंग का नया और ज्यादा खतरनाक मरहला शुरू होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हजारों फौजी मरीज मशरिक़ वस्ता पहुंच रहे हैं। ईरान में जमीनी ऑपरेशन में स्पेशल फोर्सेस के छापे शामिल हो सकते हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है ईरान में मुमकिन जमीनी ऑपरेशन मुकम्मल फौजी अलगार नहीं होगी। ईरान में जमीनी कार्रवाई महदूद नौयत की हो सकती है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक जेर गौर जमीनी ऑपरेशन का मुमकिन टाइम फ्रेम 2 माह हो सकता है। अमरीकी और इसराइली हमलों से महफूज रखने के लिए ईरानी फौज ने अपना हेडक्वार्टर मोबाइल यूनिट्स में मुंतकिल कर दिया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि जंग के दौरान कमांड सेंटर्स पर हमलों के बाद ईरानी फौज ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। इसराइली फौज के मुताबिक हालिया हमलों में ईरान की कई अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीका भर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स के उन्वान से मुजाहरे। मिनीसोटा में अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स कारेलिनी से खिताब, सदर ट्रंप पर बरस पड़े। कहा अमरीकी अवाम से ईरान जंग के बारे में झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग गैर आईनी और आलमी कवानीन के खिलाफ है। ट्रंप ने जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी हलाक और कई 100 जख्मी हो चुके। अमरीका इसराइल ने मिलकर ईरान में स्कूलों में बमबारी की। ईरान में 2000 से ज्यादा शहरी जान की बाजी हार चुके। नेतन्याहू जंग खत्म करो, इसराइली सड़कों पर निकल आए। हजारों अफराद का इसराइल भर में एहतजाज। बैतुल मकदस में इसराइली वजीर आजम की रिहाइश गाह के बाहर भी एहतजाज किया गया। तल अबीब में 5 और हैफा में 6 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। तवानाई बहरान से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत की हफ्ता और इतवार को स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज। हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। जराये का कहना है स्मार्ट लॉकडाउन में कारोबारी सरगर्मियां, मार्केट्स और कमर्शियल सरगर्मियां मुअत्तल करने और शादी की तकरीबात पर पाबंदी की तजवीज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत ताहम इजलास, ईंधन की बचत और किफायतशारी के इक़दाम का जायजा। वजीर आजम का कहना था हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मिकदार मौजूद है। जिस कदर मुमकिन हो सका 3 हफ्तों के दौरान अवाम को रिलीफ दिया गया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस किए। किसी को भी अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम किए जा चुके। अफगान तालिबान रजीम के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मसाइल बातचीत और इफ़ाम तफहीम से हल करना चाहते हैं। अरब न्यूज के मुताबिक अमीर मुत्तकी ने UAE के वजीर खारजा अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से फोन पर बातचीत की। अमाराती वजीर खारजा ने कहा पाक अफगान कशीदगी किसी भी फरीक के वफाद में नहीं। UAE मसाइल के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। PSL 11 में टकराएंगे आज रिवायती हरीफ कराची और लाहौर। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी हैं। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को शिकस्त दी। हेड टू हेड मुकाबलों में किंग्स को वाज़ेह बढ़तरी हासिल, 22 में से 14 मैचेस जीते। आज के पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स और हैदराबाद किंग्समैन मद्दे मुकाबिल। कोयटा की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्रिकेट और कॉमेडी का तड़का एक साथ, हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात। आज होंगे साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। लंदन के लिए PIA की परवाजों की बहाली की तकरीब बरतानवी हाई कमिश्नर और सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली ने इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना था लंदन के लिए PIA परवाजों की बहाली खुशाइंद है। कराची से भी जल्द परवाजें शुरू होनी चाहिए।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, लिया, विहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक्सिंग, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोदा, जेहलम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कर्क, कोहाट, लकी, मरवत, बन्नू, मलाकंड, सवात, मर्दान, डीआई खान और लोअर दील में भी बारिश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया।